नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज फिर एक नया योग लेकर के उपस्थित हुआ हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, दो विवाह के योग। तो दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। कुंडली उठाइए, जिस कुंडली को आप एनालाइज करना चाहते हैं उस कुंडली में देखिए और या इसको नोट आउट कर लीजिए आप कि भाई कौन कौन से ऐसे योग बनते हैं जिससे कि किसी की कुंडली में दो विवाह का योग बनता है। ठीक है दोस्तों, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आओ दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, दो विवाह के योग देखने के लिए सबसे पहले हमारे को सप्तम भाव देखना होता है दोस्तों। कुंडली का, किसी की भी कुंडली का सप्तम भाव, ये दोस्तों सातवां भाव होता है। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, यानी पहला लगन, पहला भाव होता है व्यक्ति खुद, और इसके ठीक सामने अपोजिट होता है इसकी पत्नी का जया भाव। इसको जया भाव बोलते हैं दोस्तों। और मैरिज का भी यही हाउस होता है। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहली कंडीशन क्या होती है दोस्तों, इसमें क्या चीज देखनी होती है कि सबसे पहली कंडीशन है सप्तम का स्वामी पीड़ित हो। ठीक है दोस्तों, यानी सातवें भाव का स्वामी। दोस्तों, आपकी कुंडली में यहाँ पर 7 नंबर लिखा हुआ है। मैंने उदाहरण कुंडली ली हुई है। ठीक है दोस्तों, और आप जिस कुंडली का एनालाइज करोगे उसमें यहाँ पर कोई भी गिनती आ सकती है 1 से लेकर के 12 तक। ठीक है, और वो राशि होगी दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी राशि होगी उसका स्वामी, जैसे सपोज करो यहाँ पे 7 नंबर है तो 7 नंबर तुला राशि होगी, तुला राशि के स्वामी शुक्र देवता हो गए। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही आपने उस कुंडली में एनालाइज करना है जिसमें आप देखना चाहते हो कि 7वें भाव में कौन सी राशि है और उसका स्वामी कौन सा है। तो उसका स्वामी यानी सप्तम भाव का स्वामी पीड़ित हो। पीड़ित दोस्तों, या सप्तम भाव का स्वामी नीच का होकर के बैठा हो कुंडली में कहीं भी, ठीक है, या पाप ग्रह के साथ बैठा हो, या पाप ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि हो। ठीक है दोस्तों, तो या शत्रु राशि में बैठा हो, सप्तम भाव का स्वामी या शत्रु राशि में बैठा हो। जैसे यहाँ पर तुला राशि है, तुला के स्वामी शुक्र देवता हुए और शुक्र देवता की शत्रु राशि कौन सी है, मंगल की राशि है। ठीक है, तो मंगल की राशि में बैठा हो, या फिर राहु केतु शनि और मंगल, इन क्रूर ग्रहों का, नैसर्गिक पाप ग्रहों की दृष्टि हो इस पे, या उनके साथ में बैठा हो सप्तम भाव का स्वामी। पहली कंडीशन तो ये होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और दूसरी कंडीशन होती है दोस्तों 7वें भाव का स्वामी 6 8 12 में। ठीक है दोस्तों, यदि 7वें भाव का स्वामी यानी 7वें भाव में जो सी राशि आई उसका स्वामी जो भी हुआ वो 6 8 12 में। दोस्तों 6 8 12, 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में हो, 8वें में हो, या 12वें भाव में चला गया हो। ठीक है दोस्तों, तो 6 8 12 में हो तो भी दो विवाह के योग बनते हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यदि 7वें भाव का स्वामी अपने से 6 8 12 में चला जाए। अब अपने से 6 8 12 में कैसे, ये तो दोस्तों लगन से 6 8 12 में गया। अब अपने से सप्तम का स्वामी अपने से 6 8 12 में हो। ठीक है दोस्तों, अब चौथी कंडीशन क्या है दोस्तों, चौथी है चंद्रमा और शुक्र 3 6 और 11 में चले जाएं। यानी कुंडली में चंद्रमा या शुक्र कुंडली के अंदर तीसरा भाव दोस्तों ये 3 6 और 11 में चला जाए तो भी दो विवाह का योग बनाते हैं दोस्तों कुंडली के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 5वीं कंडीशन क्या कहती है, यदि कुंडली में, क्योंकि जेंट्स की कुंडली में शुक्र होता है कारक और लेडीज की कुंडली में बृहस्पति होता है विवाह का कारक, तो यदि शुक्र के साथ, कुंडली में शुक्र के साथ या कारक के साथ में राहु बैठा हो, राहु बैठ जाए दोस्तों, तो ये भी दो विवाह का योग बनाता। तो छठी कंडीशन क्या कहती है दोस्तों, चंद्रमा
और मंगल यदि 7वें भाव में हो और लग्नेश, कुंडली का लग्नेश यानी पहले भाव का स्वामी जो होगा, ठीक है दोस्तों, लग्नेश 8वें भाव में चला जाए, यहां पर आ जाए दोस्तों 8वें में ऑब्स्टेकल वाले घर में, ठीक है दोस्तों, मृत्यु के घर में, ऑब्स्टेकल के घर में, बाधाओं के घर में आ जाए लग्नेश, और जब चंद्रमा और मंगल 7वें भाव में बैठे हों तो भी ये 2 विवाह का योग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब 7वीं कंडीशन में शुक्र और 7वें का स्वामी, यदि दोस्तों कुंडली में शुक्र और 7वें भाव का स्वामी द्विस्वभाव राशि में हो, द्विस्वभाव राशि में हो, ठीक है दोस्तों। अब द्विस्वभाव राशि कौन कौन सी होती हैं दोस्तों? 3 नंबर की राशि, 6 नंबर की राशि, 9 नंबर की राशि और 12 नंबर की राशि। ये राशियां दोस्तों द्विस्वभाव राशियां होती हैं। 2 तो बुध की राशि हो गई, एक बृहस्पति की होगी धनु राशि, और एक मीन राशि, ये भी बृहस्पति की है दोस्तों। यानी बुध और बृहस्पति की राशियां द्विस्वभाव राशियां कहलाती हैं। द्विस्वभाव का मतलब है कि 2 बार किसी भी चीज को रिपीट करना, ठीक है दोस्तों। यदि शुक्र और 7वें भाव का स्वामी द्विस्वभाव राशियों में हो, यानी 3 नंबर राशि में हो या 6 नंबर राशि में हो या 9 नंबर में हो या 12 में हो, तो भी वह 2 विवाह का योग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 8वीं कंडीशन क्या कहती है? शुक्र नीच का हो या 6, 8, 12 में चला जाए और लग्नेश 7 हो, ठीक है दोस्तों। अभी तो कुंडली में शुक्र देवता, ठीक है, या तो नीच के हो जाए, शुक्र देवता नीच के 6 नंबर राशि में होते हैं दोस्तों, ठीक है, तो या तो शुक्र नीच के हो जाए और या फिर 6ठे भाव में, 8वें भाव में या 12वें भाव में हो और लगन का स्वामी भी उसके साथ में विराजमान हो, तो भी ये 2 विवाह का योग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 9वीं कंडीशन क्या कहती है? यदि दूसरे भाव पर और 7वें भाव पर पाप प्रभाव हो, पाप प्रभाव, या तो दूसरे घर के अंदर राहु केतु शनि मंगल बैठे हो या 7वें घर में बैठे हो राहु केतु शनि मंगल, ठीक है, या इन दोनों घरों पर दृष्टि हो उनकी, कहीं भी बैठे हो कुंडली पे, या इन दोनों घरों पर उनकी दृष्टि हो, तो भी ये 2 विवाह का योग बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों 10वीं कंडीशन क्या कहती है? अगर जो दूसरे भाव में द्विस्वभाव राशि हो, द्विस्वभाव दोस्तों 3 नंबर की राशि, 6 की राशि, 9 की राशि या 12 नंबर की राशि दूसरे भाव में आ जाए, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे भाव में कब आएगी ये राशि? एक तो सिंह लग्न में आएगी दोस्तों, इसका यहाँ 5 नंबर लिखा हो, यहाँ 6 नंबर हो, और 6 नंबर में यदि दूसरे भाव में द्विस्वभाव राशि हो, ठीक है, तो भी वह यह योग बना देती है। अब दोस्तों 11वीं, यदि दूसरे भाव का स्वामी 6, 8 और 12 में हो या पाप प्रभाव में हो, या पाप प्रभाव में हो, ठीक है दोस्तों। यानी दूसरे भाव का स्वामी या तो यहां चला जाए और या पाप प्रभाव में हो, ठीक है दोस्तों, तो भी 2 विवाह का योग बनता है। अब दोस्तों ये तो हुए योग लगन कुंडली के, ठीक है दोस्तों। इसके साथ में हमारे को नमांश कुंडली में भी देखना पड़ेगा दोस्तों कि नमांश कुंडली में ऐसा योग बनता है या नहीं बनता है। यदि लगन कुंडली में ये योग बनते हैं दोस्तों और नमांश में भी कोई योग बन जाता है, तो हम कह सकते हैं डेफिनेटली उस बच्चे की 2 शादियां होंगी, ठीक है दोस्तों। अब नमांश को देखते हैं दोस्तों। नमांश में क्या देखना दोस्तों? नमांशा में क्या देखना दोस्तों? इसमें पहली कंडीशन आती है दोस्तों, लग्नेश नीच का हो या पाप प्रभाव में हो, ठीक है दोस्तों। यानी लगन का स्वामी नीच का हो या फिर पाप प्रभाव में हो, राहु केतु शनि मंगल के साथ में दृष्ट हो या उसके साथ में विराजमान हो, ठीक है दोस्तों। अब दूसरी, शुक्र और 7वें का स्वामी यानी 7वें भाव का स्वामी 3, 6 और 11 में बैठे हों,
ठीक है दोस्तों, यानी शुक्र कुंडली में और 7वें भाव का स्वामी यदि तीसरे भाव में बैठा हो, छठे में बैठा हो और 11वें भाव में बैठा हो, तो ये दोस्तों नमांश में देखना आपको। नमांश में अगर जो ऐसे बैठे हो तो भी ये योग बनता है कि 2 विवाह होंगे ऐसे जातक के। ठीक है दोस्तों, तो अब तीसरी कंडीशन में क्या कहेंगे दोस्तों, यदि गुरु पाप प्रभाव में हो और लगन से संबंध हो उसका, ठीक है दोस्तों। अब बृहस्पति पाप प्रभाव में होना, पाप प्रभाव में नैसर्गिक पाप ग्रहों के साथ शनि, राहु, केतु, मंगल, इनकी दृष्टि हो बृहस्पति पे या बृहस्पति के साथ बैठे हो, ठीक है, और उसकी बृहस्पति की दृष्टि लगन में पड़ती हो दोस्तों। अब सपोज करो यहां गुरु बैठे हो और शनि साथ में बैठ गया, ठीक है, और यहां से 7वीं दृष्टि नमांश में जब लगन के ऊपर पड़ रही हो, पूर्ण दृष्टि बृहस्पति की, तो भी 2 विवाह का योग बनता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब चौथी कंडीशन में दोस्तों 9वें भाव का स्वामी, 9वें भाव का स्वामी 6, 8, 12 में चला जाए या पाप प्रभाव में आ जाए। 9वां भाव दोस्तों ये होता है, ठीक है, इसका स्वामी जो भी होगा, आपकी जो कुंडली में एनालाइज करना है उस कुंडली में 9वें भाव का स्वामी जो भी होगा वो यदि छठे भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में आ जाए या पाप ग्रह के संपर्क में आ जाए या पाप ग्रह से दृष्ट हो जाए, राहु, केतु, मंगल, ठीक है दोस्तों, इन ग्रहों से साथ में युति हो जाए या दृष्ट हो जाए, तो भी 2 विवाह का योग बनता है। और ये आपको नमांश में देखना है दोस्तों, नमांश कुंडली के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 5वीं बात क्या है कि दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश 6, 8, 12 में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो, यानी दूसरे भाव का स्वामी, दूसरे भाव में जो राशि है उसका स्वामी छठे, 8वें और 12वें में चला जाए और पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह से दृष्ट हो या पाप ग्रह के साथ बैठा हो या 6, 8, 12 में हो, तब भी वह 2 विवाह का योग जातक की कुंडली में बनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ योग थे दोस्तों 2 विवाह होने के। पहले आपने लगन पत्रिका के अंदर उसको देखना है कि ऐसा योग बनता है और फिर उसको नमांश में देखना है दोस्तों। यदि नमांश में भी वो योग बन गया, क्योंकि दोस्तों नमांश कुंडली हम केवल विवाह के लिए ही देखते हैं, विवाहिक जीवन के लिए देखते हैं, दाम्पत्य सुख के लिए देखते हैं। तो यदि इनमें से जो मैंने आपको बताया कि नमांश में अगर जो ये वाले योग बनते हैं और आपको उस कुंडली में ये योग मिलते हैं, तो दोस्तों आप डेफिनेटली उस जातक को बोल सकते हो कि आपके 2 विवाह निश्चित है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों यदि इस वीडियो के बारे में कोई सवाल है आपके, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, जिसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। तो दोस्तों कल फिर हाजिर होता हूँ एक नए योग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।